2023 में भारत आकाश से लेकर पाताल तक मचाएगा धमाल। जो अभी तक नहीं हो पाया, जिसे असंभव समझा जाता था, उसे भारत संभव करके दिखाएगा। दो 2023 में इसरो के बड़े प्रोजेक्ट्स, जिनसे चीन अमेरिका होंगे हैरान। भारत के इसी दमखम को देख एलन मस्क के भी पसीने छूट रहे हैं। 2022 में भारत की ताकत को देखकर बौखलाया था चीन, लेकिन 2023 में भारत को जो महाशक्ति मिलने वाली है वो उड़ा देगी चीन की धज्जियां। भारत देने जा रहा है कुछ ऐसे खास मिशन को अंजाम जो भारत को बना देंगे सुपर पावर। दुनिया में छा जाएगा भारत। दोस्तों, 2022 में भारत ने जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, उसे पाने में रूस, अमेरिका, यहां तक कि फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क के भी छक्के छूट गए थे। इस वर्ष भारत ने कई क्षेत्रों में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। इस समय भारत अंतरिक्ष दुनिया का बादशाह बन गया है, और तो और समुद्री ताकत भी हासिल कर ली है। साथ ही साथ इंडियन डिफेंस सिस्टम में भी भारत की धाक बन गई है, यानी हर तरफ से भारत पूरी तरह से शक्तिशाली बन गया है। अब भारत के सामने सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की दादागिरी फीकी पड़ गई है। अब सुपर पावर की लिस्ट में भारत सबसे ऊपर हो गया है। भारत के इसी ताकत को देख चीन की रूह कांप गई है। दोस्तों, ये सारी कामयाबी भारत को भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की वजह से मिल पाई है। मोदी सरकार जब से आई है, उसके बाद से भारत कामयाबी के लगातार झंडे गाड़ रहा है। दोस्तों, भारत 2023 में ऐसे ऐसे धांसू मिशन को अंजाम देने वाला है जो भारत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आगे मैं इन सभी मिशनों के बारे में बताऊंगा ही, उससे पहले जान लेते हैं कि 2022 में भारत को ऐसी क्या कामयाबी मिली जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। दोस्तों, हम सब ने देखा कि 2022 में किस तरह इसरो में प्राइवेट स्पेस एजेंसियों की एंट्री हो जाने से इसरो ने अंतरिक्ष में मचाया बाउंडर। ऐसे हाइपरसोनिक रॉकेट विक्रम एस का निर्माण कर डाला, जो आवाज की स्पीड से 5 गुना रफ्तार से अंतरिक्ष में अपना परचम लहराया, जिसकी टेक्नोलॉजी ने एलन मस्क को भी हिलाकर रख दिया। विक्रम एस को स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया था। यही नहीं, स्काई रूट एरोस्पेस के साथ साथ अग्निकुल कॉस्मोस और पिक्सल नामक कंपनी ने भी इसरो के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में ऊंची छलांग लगा दी है। पिक्सल ने भी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट की मदद से अपने हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट शकुंतला को अंतरिक्ष में सफलता पूर्वक पहुंचाया था। अब तो भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भी महारत हासिल कर ली है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का 2022 में सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर लिया था, जिसका इस्तेमाल अब LBM-3 रॉकेट में किया जाएगा। इसी रॉकेट से पहली बार भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजेगा। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट का निर्माण किया था। 26 नवंबर 2022 को इसरो ने PSLV C-54 रॉकेट से ओशनसेट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलता पूर्वक पहुंचाया था। ओशनसेट 3 सैटेलाइट समुद्र की स्टडी करेगी, प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले भांप लेगी, यहां तक कि पड़ोसी दुश्मन देशों पर भी नजर रखेगी। सबसे खास बात तो यह है कि 2022 में भारत को छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट SSLV बनाने में बड़ी कामयाबी मिली थी। और तो और इसी साल 2022 में इसरो और DRDO ने रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा चीन सो रहा था, शी जिनपिंग की लंका को एक ही झटके में जलाकर राख कर देने वाले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण कर डाला था।
यही नहीं, भारत को G20, SCO और UNSC जैसे विश्व के 3 बड़े वैश्विक संगठनों की कमान संभालने का मौका मिला। और तो और 2022 में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का खिताब भी हासिल कर लिया। 2022 में ही इसरो ने OneWeb की 36 सैटेलाइट्स को अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3 से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया था। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया इसरो से ही अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कराना चाहती है। इसरो दुनिया की पहली पसंद बन गया है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि भारत 2023 में कौन सा इतिहास लिखने जा रहा है। 2023 में भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जो इतिहास में अभी तक नहीं हुआ। भारत को मिलने वाला है ऐसा तोहफा जो भारत की तकदीर को बदल कर रख देगा। अब भारत की होगी पूरी दुनिया पर धाक। रूस, अमेरिका, चीन की सोच सोच कर हो रही है हालत खराब। दोस्तों, भारत 2023 में इतिहास रचने जा रहा है। करोड़ों देशवासियों को ऐसा तोहफा देने जा रहा है जिसे देखकर करोड़ों देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। रॉकेट फोर्स बनाएगा भारत। दरअसल दोस्तों, भारत अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए और दुश्मन देश को करारा टक्कर देने के लिए रॉकेट फोर्स बना रहा है। रॉकेट फोर्स के लिए 50 से 70 हजार सैनिकों की जरूरत होगी। 4 बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड देश के पूर्वी और पश्चिम मोर्चे की सुरक्षा में जरूरी होंगी। मोबाइल टैक्टिकल मिसाइलें भी जरूरी होंगी। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होगी, यानी अब पानी से ट्रेन चलेगी। दरअसल दोस्तों, भारत ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है। ये पेट्रोल डीजल का खेल ही खत्म कर देगा। अरब देशों की दादागिरी पर लगाम लग जाएगा, क्योंकि भारत अब जीरो कार्बन उत्सर्जन पर ध्यान दे रहा है। प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि अगर इस पर रोक न लगाया गया तो इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन से ही सभी वाहन चलेंगे। देश में हाइड्रोजन गैस से चलने वाली पहली ट्रेन वंदे मेट्रो ट्रेन इसी साल दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। इन ट्रेनों से ध्वनि प्रदूषण कम होगा। इंजन से भाप और वाष्पीकृत पानी का ही उत्सर्जन होगा। चंद्रयान 3 अगस्त 2023 को लॉन्च होने की संभावना है। यह मिशन चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है, यानी ये चंद्रयान 2 के नक्शे कदम पर चलेगा। चंद्रयान 3 को महाशक्तिशाली बनाया गया है। ये 100% सफल होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 के असफलता से इसरो को बड़ी सबक मिली है। G20 की अध्यक्षता, जी हाँ दोस्तों, भारत को G20 की अध्यक्षता मिल गई है। अब भारत पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। तीनों सेनाओं को मिलेंगे अग्निवीर। जी हाँ दोस्तों, नए साल में तीनों सेना, थल, वायु और नौसेना में अग्निवीर का पहला बैच तैनात हो जाएगा। गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष में इंसानों को भेजेगा। इसमें 3.7 टन का कैप्सूल होगा, जिसमें 3 आदमी बैठकर 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद है आदित्य L1 मिशन। जी हाँ दोस्तों, आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करेगा। ये देश का पहला सूर्य मिशन है। उसके बाद है भारत का निसार मिशन। इसरो ने नासा के सहयोग से निसार मिशन विकसित किया है और 2023 में इसके प्रक्षेपण का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, हमें भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। वीडियो पर ज्यादा लाइक दीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।